आते हैं एक्सचेंजर ट्रेडिंग और इंडिया के बारे में। जो एक्सचेंजर्स हैं, ट्रेडिंग्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, और इंडिया की मेन। तो इंडिया में क्या है, एक्सचेंजर जैसा मैंने आपको कहा कि 50 रुपए का भी आप बिटकॉइन ले सकते हैं। तो कौन कौन से एक्सचेंजर हैं? सबसे पहली बात तो क्या है, ये सारे एक्सचेंजर आप लोग डाउनलोड कर लो, रेफरल लिंक मेरा यूज करना। ठीक है, फोकट में बिटकॉइन मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? फोकट में बिटकॉइन। ठीक है, तो कॉइन DCX, कॉइन कुबेर, कॉइन स्विच कुबेर, वजीर एक्स और जेक पे और यूनो कॉइन। सबसे पुराना नाम जो है वो है जेक पे का। एक्चुअली में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने में जेक पे का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पहला एक्सचेंजर था जो डायरेक्टली डील करता था। पहले क्या होता था, स्वैप होता था। स्वैप यानी मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, आपके पास कुछ है, लोगे, बदलोगे, अदला बदली करोगे। कोई खरीदता नहीं था, और खरीदने के लिए हमको खुद कंज्यूमर को ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये एक्सचेंजर क्या करते हैं, डायरेक्टली आपसे बाय कर लेंगे। यानी अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और अभी आप विड्रॉल करना चाहो जेक पे जाके, तो तुरंत पैसा क्या होगा, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपको खरीदना तो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से क्या कर सकते हो, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली खरीद सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पर 40 कॉइन रजिस्टर्ड है, यहाँ पर 20 कॉइन रजिस्टर्ड है, वहां पर 30 कॉइन रजिस्टर्ड है, वहां पर 50 कॉइन रजिस्टर्ड है। इस तरह से अलग अलग एक्सचेंजर में अलग अलग कॉइन रजिस्टर्ड है। तो आप कोई भी लो, मैं आपको दो का बता रहा हूं। जैसे कॉइन स्विच कुबेर में अगर आप रेफर करोगे तो आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। एक दिन में 3 ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है बैठ गए खोल रहे हैं सुबह तक एक बिटकॉइन बना लिया, ऐसा नहीं है। और वजीर एक्स क्या करता है, वो जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उसके ट्रांजैक्शन में, जैसे मैंने 100 ट्रांजैक्शन किए, उसकी फीस 100 रुपए बनी, तो 50 रुपए आपको देगा, 50 रुपए खुद रखेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे खरीदा बेचा जा सकता है। इससे क्या होता है कि ये अनलीगल नहीं है, बिटकॉइन अनलीगल नहीं है। ये अभी कल भी नहीं पढ़ा, अभी बाद में बताएंगे, मतलब ऐसा आप मोटा मोटा समझ में रखो, वो लास्ट है। क्लियर? ये क्लियर हुआ? अब 3 तरह की मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। 3 तरह की मार्केट है। पहली कौन सी है? फॉरेक्स मार्केट, सब लोग जानते हैं। दूसरी मार्केट है अपनी निफ्टी, जो अपने लोकल शेयर्स होते हैं, लोकल शेयर बोल लेते हैं। और तीसरा है क्रिप्टो करेंसी। सबसे पुरानी मार्केट जो है वो है कौन सी है? एससीबीसी की फॉरेक्स। सबसे पुरानी फॉरेक्स और सबसे बड़ी है फॉरेक्स, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी। इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मैनिपुलेट करने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि हम किसी भी पैसे लगा के उसका रेट बढ़ा और घटा नहीं सकते, क्योंकि उसका वैल्यू कई हजार करोड़ में है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। लेकिन जो इंडिया की करेंसी यानी जो अपनी शेयर मार्केट है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसा मैंने बोला कि 15 मिनट का पहले ही सब सिक्योर कर देते हैं कि क्या मार्केट जाने वाली है। और तीसरी जो है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी, जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं। अब पहली आती है फॉरेक्स। फॉरेक्स जो है वो 24 घंटे की मार्केट है, 5 दिन 24 घंटे, और साल में 7 दिन बंद होती। कब? नए साल पे। ठीक है, मतलब 5 दिन चलेगी, 24 घंटे चलेगी, संडे सैटरडे बंद रहता है, और साल में 7 दिन, नए साल पे 7 दिन 10 दिन के वो पूरा सॉफ्टवेयर बंद रहता है। ये कई जगह लीगल है, कई जगह अनलीगल है। इंडिया में उसका कोई पता नहीं क्या है, मतलब कंफ्यूजन मोड पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें धांधली क्या होती है, इसमें एक व्हाइट लेवल होता है और एक डिब्बा होता है। मतलब एक शब्द है डिब्बा, कि आपको लगता है ट्रेड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड नहीं हो रहा होता, वो डमी ट्रेड हो रहा होता, और प्रॉफिट जो है अपना जो जिसके साथ आप जुड़े होते हो, ब्रोकर, मैनिपुलेट किया जाता, वो मैनेज कर लेता, पैसे भी गायब हो जाते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट सा है। दूसरा आता है जो अपना इंडियन मार्केट है, वो भी वीकेंड को ऑफ रहता है।
ठीक है, साल में कभी बंद होता है कि पूरा साल चलता है? पूरा सा छुट्टी रहती तो बंद, छुट्टी रहती तो बंद रहता है, अदरवाइज चलता है। और वो कितने बजे तक रखता है? 3:15 बजे तक। पब्लिक के लिए 3:15 और 3:30 बंद हो जाता है। ठीक है, 3:30 बजे तक एक 24 घंटे, साथ में 5 दिन और साल में 7 दिन की छुट्टी। पहला जो सबसे बड़ा। दूसरा आता है अपना शेयर मार्केट, जो वीकेंड में छुट्टी रहती है और लेकिन वो केवल 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलता है। अब आते हैं हम क्रिप्टो करेंसी पे। जोरदार तालियां। 24 घंटे इनको चलाना दबा के ट्रेड करो, कोई बाउंडेशन है ही नहीं। जितनी मर्जी उतनी करो, जब चाहे तब करो, जब चाहे ना करो, जब चाहे तब विड्रॉल करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब एक गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात यह है कि जो फॉरेक्स है सबसे ओल्ड है, जिसमें $1 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है। ठीक, उसके बाद हमारा मार्केट है, जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है, सॉरी शेयर मार्केट है, उसमें भी टर्नओवर होता है। और क्रिप्टो करेंसी जो बॉर्न है, एक टाइम है, हम उसको एग्जैक्टली तो वैसे 2009 में आया था, लेकिन हम उसको 2015 से मेजर करेंगे 2021 तक, क्योंकि 15 से पहले कोई जानता ही नहीं था। तो 15 से अभी तक कितने साल हो गए? 6 साल में ये सबसे लीडिंग इंडस्ट्री है ट्रेडिंग और वैल्यूम के मारे में, जबकि पूरे वर्ल्ड में 5% से कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 5% मतलब 3% लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हैं, जिनका पैसा लगा है। और लार्जेस्ट लीडिंग इंडस्ट्री है जहां पर इतने ज्यादा वैल्यू में $1 ट्रिलियन का ट्रेड होता है केवल 5-6 साल के अंदर। तो आप 50 साल बाद क्या सोचने वाले हैं? अगर बिटकॉइन का रेट आज कितना है? 33 लाख। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ लोग। ठीक है, केवल 130 करोड़ लोग, ठीक है ना, या पीपल कर लेते हैं, आज बिटकॉइन को केवल 50 रुपए के हिसाब से खरीदे। कितना? एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, केवल भारत का हर एक इंसान केवल 50 रुपए का खरीद ले। तो मैं बाकी पॉपुलेशन की बात ही नहीं करता। इसका पैरामीटर ऐसे चलता है, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए तो बताऊं। इस जो शेयर मार्केट है, जो फॉरेक्स मार्केट है, जो क्रिप्टो करेंसी, इसका डिमांड और सप्लाई तो है, लेकिन इसको और मैथमेटिक्स बताते हैं कि जो ये 100 हमने कॉइन रखा और इसकी वैल्यू भी कितनी रखी? 100। ठीक है, ये थोड़ा डीपली ये समझ में आना चाहिए आपको। अब मैंने क्या किया, यहां पर 10 रुपए का बिटकॉइन 10 कॉइन बाय कर लिए और उसका रेट कितना है? 10 रुपए। यानी यहां पर एक कॉइन का रेट कितना है? 1 रुपए। 1 रुपए का एक कॉइन है, 100 कॉइन है और इसकी वैल्यू कितना कंपनी ने डिसाइड की? 100 रुपए। क्लियर? अब मैंने क्या किया, 10 रुपए के 10 कॉइन खरीद लिए। तो कॉइन कितने बचे? 90। यहां पर क्या हुआ, 10 प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 110 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे फिर 10 कॉइन खरीदने हैं, तो अब मुझे कितने का मिलेगा? 11 रुपए का। यानी अगर अब हमको 10 कॉइन और खरीदने हैं तो मुझे 11 रुपए के हिसाब से इस कॉइन के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब यहां पर कॉइन कितने बचे? 80। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू हो गई 10 और जुड़ गया, अब कितना हो गया यहां पर? 120 रुपए। ठीक है, अब फिर मैं यहां पर 10 कॉइन खरीदता हूं तो अब मुझे कितने हिसाब से पे करना पड़ेगा? 12 रुपए के हिसाब से। तो जब यहां पर बिटकॉइन 50-50 रुपए का भी बाय होगा, पंप एंड डंप का क्लॉज देखा होगा आपने, जो ट्रेडिंग करते हैं, आप देखते हैं एक कॉइन जो अभी 1 रुपए का आया था वो 200 रुपए का हो जाता है। कैसे? उसको सब सेट कर दिए, 50 लोग मिलकर खरीद ही खरीद रहे हैं, उसको सेल
नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। तो इस पैरामीटर पे ये काम करता। अब यहाँ पर जब कोई बेचेगा तो ये जस्ट माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 10 कॉइन बेच दिए तो यहाँ पर ये 10 कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर आज एक कोई क्रिप्टो करेंसी आती है और उसके 5 लाख कॉइन है और आप चाह रहे हो आज ही 5 लाख कॉइन खुद खरीद लें, उसकी वैल्यू 1 रुपया है, यानी आपको देना कितना चाहिए 5 लाख रुपए। लेकिन जैसे आप उसको खरीदने जाओगे 5 लाख को तो उसकी वैल्यू दिखाएगा 5 करोड़ रुपए या 5 अरब रुपए, इस फार्मूले की वजह से। समझ रहे हैं? उसपे लॉट साइज होती है नहीं, कोई लॉट साइज नहीं, जैसे आप डालोगे तो रेट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर बाय ही हो रहा, उसके बाय हो रहा, सेल नहीं हो रहा। जैसे सेल करेंगे तो लॉस मतलब घटते हुए क्रम में दिखाएगा। अगर कोई बेचता ही चला जाएगा तो घटता चला जाएगा। तो एक बात तो गलती है, जैसे मान लो 5 लाख कॉइन मार्केट में आ गए और एक ही आदमी ने 5 लाख कॉइन खरीदी, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उस 5 लाख का रेट जो होगा वो कई करोड़ में होगा। और दूसरी बात क्या होता है कि कोई भी कंपनी जैसे उसके पास 1 करोड़ कॉइन है तो केवल 5 लाख मार्केट में बेचती है, जब वो खत्म हो जाता है फिर 5 लाख डालती है, ऐसा करती है। लेकिन बहुत कम है। अगर कोई भी कंपनी आपको, हाँ, अगर मैं आपको बता दूं कोई भी कंपनी आती है और आपको ये लगता है वो कह रहा है कि मेरे कॉइन कम है, सबसे ज्यादा कॉइन कौन से हैं? आज इतने 11 लाख कॉइन, 11,000 कॉइनों में किस कॉइन की वैल्यू सबसे ज्यादा है? नहीं, वैल्यू मतलब कॉइन्स की वैल्यू, नॉट अ वैल्यू, वर्थ वैल्यू नहीं, कॉइन की वैल्यू, क्वांटिटी। रिपल की ज्यादा है। रिपल या ड्रोन कई करोड़ों में है, बीटीटी तो ये कई करोड़ों में है, इसलिए इनकी वैल्यू इतनी कम है। लेकिन कोई कंपनी आ रही है और वो कह रही मेरे पास 5 लाख कॉइन है, तो इसकी वैल्यू, और बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म्स चले, बिटकॉइन के तरीके चले, तो बिटकॉइन को ये केवल 1 साल के अंदर बिछाड़ सकती है। अगर उसके कॉइन की वैल्यू कम है और सारे पोर्टफोलियो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे बिटकॉइन ने किया या एक आइडियल स्ट्रेटजी से कर रहे हैं, तो वो बिटकॉइन की वैल्यू को बिछाड़ सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि कॉइन कम होने चाहिए और प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए।